इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का मामला जितनी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ उतनी ही तेज चक्रव्यूह बनना शुरू हुआ। जज वर्मा के एकदम बोल्ड स्टैंड लेने से चीजें एकदम बदल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार, विपक्ष हर तरफ खलबली मची है। अभी तक सेफ चल रहे हैं जज यशवंत वर्मा। महाभियोग से हटाने की संसद में प्रोसेस शुरू है, लेकिन जरा भी प्रेशर नहीं आ रहा। लगता है सब झेलने, सहने और सामना करने के लिए तैयार है जस्टिस यशवंत वर्मा। जज को हटाने के लिए महाभियोग का इस्तेमाल इतिहास में 5 बार हो चुका है, लेकिन आज तक कोई महाभियोग मुकाम तक नहीं पहुंचा। कोई भी जज महाभियोग से नहीं हटाया जा सका। सबसे बड़ा और चर्चित केस जस्टिस वी रामास्वामी का है, जो बोल्ड हो गए तो बच गए। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस वी रामास्वामी। वो ऐसे पहले जज बने जिनके महाभियोग पर सांसदों की वोटिंग की नौबत आई। फिर जीत जस्टिस वी रामास्वामी की हुई। 1989 में जस्टिस रामास्वामी जज बने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए उन पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक आरोप ऑफिशियल रेसिडेंस के डेकोरेशन में बेतहाशा पैसे खर्च और दुरुपयोग के आरोप लगे। 200 से ज्यादा पर्दे, 100 टॉवल, 18 अटैचियां खरीदने जैसे आरोप लगे। उस जमाने में फोन का बिल आया था करीब 10 लाख रुपए। ऑफिशियल कार से चंडीगढ़ से मद्रास जाने का भी आरोप बना। आरोप लगने के बाद जांच हुई, लेकिन निर्दोष निकले। बीजेपी और लेफ्ट के 108 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर रवि राय को जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दिया। तब कपिल सिब्बल ने उनका केस लड़ा था। पीएम पीवी नरसिम्हा राव जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में नहीं थे। 1993 में संसद में महाभियोग शुरू हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव ने कांग्रेस सांसदों को वोटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। ये लड़ाई भी छिड़ी कि दक्षिण भारत के जज को सजा दी जा रही है। वोटिंग में 196 सांसदों ने रामास्वामी को हटाने के लिए वोट डाला, लेकिन 205 सांसदों ने वोट नहीं डाला। 2/3 बहुमत नहीं होने से महाभियोग गिर गया। जस्टिस रामास्वामी महाभियोग से बचने के बाद वापस सुप्रीम कोर्ट में लौटे और कार्यकाल पूरा करके 1994 में रिटायर हुए। तब जस्टिस रामास्वामी के सामने इस्तीफा देकर महाभियोग और जिल्लत टालने का मौका था, लेकिन वो अड़े रहे। पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति से साफ बच गए। ऐसा लग रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा भी जस्टिस रामास्वामी की लकीर पर चल पड़े हैं। मार्च में जस्टिस वर्मा के घर से अनअकाउंटेड कैश मिला, सजा के तौर पर ट्रांसफर हुआ, लेकिन तब से यशवंत वर्मा का बाल भी बांका नहीं हुआ है। जज बने हुए हैं, बस केस सुनने पर रोक है। कैश कांड के खुलासे के बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इंटरनल जांच बिठाई थी, जिसमें वो दोषी पाए गए। संजीव खन्ना ने इस्तीफा देने को कहा, लेकिन वो नहीं झुके। जज को हटाने के लिए एकमात्र विकल्प है महाभियोग, इसीलिए संजीव खन्ना ने भी फाइल सरकार और राष्ट्रपति के पास भेज दी। जज को हटाने के लिए महाभियोग संवैधानिक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता राजनीतिक नफा नुकसान के रास्ते होकर गुजरता है। सरकार के पास इतने नंबर हैं जो जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक फूट पड़ रही है। विपक्ष की दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। राइडर ये लगाया कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग आना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार के लिए राहत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस महाभियोग के पक्ष में है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसी के कारण जस्टिस रामास्वामी महाभियोग से बच निकले थे। अभी तक 152 सांसदों ने 21 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रस्ताव सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए। सरकार के भीतर ये एक मंथन भी चल रहा है कि महाभियोग से एक जज को हटाने का न्यायपालिका में कोई गलत तो नहीं संदेश चला जाएगा। कहा जाता है कांग्रेस के अंदर भी यही मंथन है कि कहीं इमेज जुडिशरी के खिलाफ ना बन जाए। अब जबकि सन्न करने वाला जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हो गया, उसका भी कनेक्शन जज वर्मा के महाभियोग से जुड़ रहा है। जज वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी की जांच को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
केस की पैरवी करने के लिए कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा जैसे दिग्गज वकील उतारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बेंच बनाई है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुद को केस से अलग कर लिया। इससे पहले वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा ने एफआईआर के लिए याचिका लगाते हुए वर्मा कहते हुए संबोधित किया तो चीफ जस्टिस ने डपट दिया कि क्या वो आपके दोस्त हैं, मर्यादा में रहिए, वो अभी भी जज हैं। जज यशवंत वर्मा ने सिटिंग जज की जांच करने वाली कमेटी के ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के बाहरी हिस्से से नोट मिलना साबित नहीं करता कि वो मेरे थे। जांच समिति ने ये नहीं बताया कि कैश किसके हैं और कैसे मिले। ये भी सवाल उठाया कि नोट असली थे या नहीं, घर में आग लगी कैसे। जांच समिति बिना औपचारिक शिकायत के सिर्फ अनुमानों और अप्रमाणित जानकारियों पर बनी। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।